नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की सभी सरकारी योजना, विकास, राजनीति, मौसम के ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। देश भर के पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं के लिए आज की सुबह खुशखबरी लेकर आई है। तेल कंपनियों ने फ्यूल के दामों में बड़ी कटौती की है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट 10 रुपये 50 पैसे तक घटा दिए गए हैं। यह बदलाव 1 नवंबर से लागू हो गया है और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी फ्यूल रेट्स में कमी दर्ज की गई है। किसानों को 21वीं किस्त का पैसा 10 नवंबर से पहले प्राप्त हो जाएगा। सरकार इस बार चाहती है कि हर पात्र किसान को किस्त का पैसा बिना देरी के मिले। जिन किसानों की ई-केवाईसी और बैंक डिटेल सही हैं, उनके खातों में 2,000 रुपये की राशि सीधे डीबीटी माध्यम से भेजी जाएगी। 21वीं किस्त में मिलेंगे। इस बार किसानों के लिए राहत की बात यह है कि कुछ पात्र लाभार्थियों के खातों में 2 किस्तों का पैसा एक साथ भेजा जाएगा। यानी अगर किसी किसान को पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो इस बार उसके खाते में 4,000 रुपये की राशि आ सकती है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे और हर किसान को खेती के लिए आर्थिक सहायता समय पर मिल सके। एलपीजी गैस सिलेंडर रेट। देश में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 950 रुपये से घटाकर 715 रुपये कर दिए हैं, जिससे आम लोगों के बजट को बड़ा सहारा मिला है। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम बेहद राहत भरा माना जा रहा है, खासकर त्योहारी सीजन में जब घरों में खाना पकाने की जरूरत बढ़ जाती है। यह नई कीमतें 1 नवंबर से लागू होंगी और पूरे देश में लागू की जाएंगी। महिला वर्क फ्रॉम होम योजना के जरिए महिलाएं हर महीने 12,000 से 25,000 रुपये तक कमा सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह ऑनलाइन और सुरक्षित व्यवस्था है, जिसमें महिलाओं की कमाई सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जो महिलाएं पढ़ाई, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हैंडीक्राफ्ट या किसी अन्य काम में निपुण हैं, वे इस योजना के जरिए अपने घर से ही स्थायी आय शुरू कर सकती हैं। 15 नवंबर 2025 से आधार कार्ड से जुड़े कई अपडेट नियम लागू हो रहे हैं। अब हर व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिनका आधार 10 साल से पुराना है, उन्हें अनिवार्य रूपी ई-केवाईसी अपडेट करवाना होगा। बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट में भी बदलाव किया गया है। अब दैनिक लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दी गई है, जिससे डिजिटल पेमेंट और आसान हो सके। वहीं आधार आधारित ट्रांजैक्शन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को और मजबूत किया गया है, ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके। इन कदमों से देश में वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। राघोपुर विधानसभा सीट, जो कभी लालू यादव का गढ़ थी, अब तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन गई है। इस बार चुनावी माहौल बदला हुआ है और तेजस्वी को कड़ी टक्कर मिल रही है। स्थानीय लोगों की नाराजगी और विपक्ष की चुनौती के बीच तेजस्वी के लिए राह आसान नहीं है। गोल्ड सिल्वर प्राइस 4 नवंबर। शादियों के सीजन शुरू होते ही सोने चांदी के भाव गिर गए हैं। आज यानी मंगलवार 4 नवंबर को सोने चांदी के रेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। डॉलर के मजबूत होने से 24 कैरेट सोने का भाव 8,61,116 रुपये सस्ता होकर 1,19,916 रुपये पर आ गया है। अब जीएसटी समेत 1,23,513 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी जीएसटी समेत 1,50,174 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 3,500 रुपये टूटकर 1,45,800 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 नवंबर को अररिया के फारबिसगंज में रैली है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपीजी ने कमान संभाल ली है और हवाई फील्ड मैदान में रिहर्सल किया जाएगा। पीएम बुलेट प्रूफ कार में सफर करेंगे और जैमर से लैस गाड़ियां सुरक्षा में तैनात रहेंगी। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई अधिकारी और नेता मैदान में मौजूद हैं। फिल्म अभिनेता सह भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, डरे के नए बा, मोदी और नीतीश के शासन बा। रवि किशन ने कहा, मुझे धमकी मिली कि सिर में गोली मार दी जाएगी, लेकिन बता दूं, ये सिर खाली है, गोली मार दो, पर मेरे मरने से हजारों रवि किशन खड़े हो जाएंगे। मोदी नीतीश के शासन बा,
तकवना बात के डरबा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार के दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि ओसामा AK-47 से खेलकर बड़ा हुआ है। उन्होंने अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर बोलते हुए शहाबुद्दीन के परिवार की परवरिश पर सवाल उठाए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अगियांव में NDA उम्मीदवार महेश पासवान और बड़हरा में भाजपा उम्मीदवार राघवेंद्र प्रताप सिंह के लिए जनसभाओं को संबोधित किया। अगियांव में सभा के बाद हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म होने पर वे सड़क मार्ग से रवाना हुए। पवन सिंह ने NDA सरकार के विकास कार्यों की सराहना की और लोगों से उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। बिहार के अररिया के फारबिसगंज इलाके में SDO और DSP ने ज्योति होटल परिसर में छापेमारी कर 2 साइबर कैफे से 35,72,610 रुपये बरामद किए। कैलाश साइबर कैफे और जियो साइबर कैफे से यह राशि मिली। SDO रंजीत कुमार रंजन ने बताया कि बिहार चुनाव में आदर्श आचार संहिता के चलते यह कार्रवाई की गई। बरामद राशि चुनाव में उपयोग होनी थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है और आयकर विभाग को सूचना दी गई है। किशनगंज के गलगलियां अररिया रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है, जिससे अब इलेक्ट्रिक इंजन चलने के लिए तैयार हैं। NF रेलवे के इंजीनियरों ने सुरक्षा और तकनीकी मानकों का निरीक्षण किया। अररिया से गलगलियां तक विद्युतीकृत कॉरिडोर बनने से रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा समय कम होगा और पर्यावरण को भी लाभ होगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई और तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और जनता को इनसे सावधान रहना चाहिए। ओवैसी का यह बयान बिहार के राजनीतिक माहौल में नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में NDA की चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि NDA सरकार में बिहार का विकास तेजी से होगा और किसान ऊर्जादाता बनेंगे। गडकरी ने सड़कों के विकास और बायोफ्यूल के उपयोग पर भी बात की, साथ ही महागठबंधन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने जनता से NDA को समर्थन देने की अपील की। सिवान के दौलतपुर गांव में मतदान एक कठिन कार्य है, क्योंकि ग्रामीणों को वोट डालने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस लंबी दूरी के कारण खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में ही मतदान केंद्र स्थापित करने की मांग की है, ताकि वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। प्रशासन ने समस्या पर विचार करने का आश्वासन दिया है। कार्तिक पूर्णिमा पर बांसी नदी के तट पर उत्तर प्रदेश, बिहार और विदेशों से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगेगा। इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होने की मान्यता है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चंपारण में मौसम बदलने से कोहरा और ठंड बढ़ गई है, जिससे दृश्यता कम हुई और यातायात प्रभावित हुआ। ठंड के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। खासकर सर्दी, खांसी और बुखार के मामले बढ़े हैं। किसान धूप न निकलने से चिंतित हैं, क्योंकि इससे धान की कटाई में दिक्कत आ रही है। बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। सिकटा में SSB और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 28 लाखा पुल के पास से 11.950 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इस दौरान एक नेपाली तस्कर उमेश सहनी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से मादक पदार्थ आने वाला है, जिसके बाद नाकाबंदी की गई। जब्त गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,39,000 रुपये बताई जा रही है। तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। 1915 में यहां एक विशाल सनातन धर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें दरभंगा, रीवा और हथुआ के महाराजाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार का संकल्प लिया गया। धर्म की जय हो का महामंत्र यहीं से प्रसारित हुआ। आज भी इस सम्मेलन की गूंज श्रद्धालुओं के मन में बसी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राघोपुर में NDA उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए साफ दामन होना जरूरी है।
उन्होंने नीतीश कुमार की छवि की प्रशंसा की और केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका और नक्सलवाद पर नियंत्रण की बात भी कही। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तेजस्वी यादव ने पहली बार अपने भाई तेज प्रताप यादव के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए पार्टी को ही अपना माई बाप बताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठा रखने का निर्देश दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह लालू परिवार के अंदर सत्ता के लिए संघर्ष का संकेत है। सोनपुर मेला के लोअर बैलहट्टा में सरकारी शुल्क मुक्त होने के बावजूद बैलों की आवक में कमी आई है। कभी यह बाजार बिहार के किसानों के लिए प्रमुख केंद्र था, लेकिन आधुनिक खेती के कारण बैलों की मांग घट गई है। लोअर बैलहट्टा में सफाई और सड़क की समस्या है, जबकि घुड़दौड़ और एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन होता है। गया जिले के फतेहपुर में जनशताब्दी एक्सप्रेस में एक यात्री का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी बीरेंद्र कुमार पहाड़पुर स्टेशन पर एक यात्री का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, जिसे तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को जीआरपी गया को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव 2025 के प्रचार के अंतिम दिन दरभंगा में रोड शो किया। इस रोड शो का उद्देश्य मतदाताओं में जोश भरना और भाजपा के समर्थन को मजबूत करना था। रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी और योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की योजनाओं पर प्रकाश डाला। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दरभंगा जिले के गौड़ाबौराम सीट से राजद उम्मीदवार अफजल अली खान को समर्थन देने का ऐलान किया है। यह घोषणा उन्होंने बिरौल स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता में की। गौरतलब है कि पहले यहां से उनके भाई संतोष सहनी वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले राजद ने अफजल अली खान को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दरभंगा एयरपोर्ट पर मुंबई और हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट्स में देरी होने से यात्रियों का इंतजार बढ़ गया है। वहीं मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से 8 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से 55 मिनट विलंब से 2:15 में पहुंची। भोजपुरी सिनेमा जगत में खेसारी लाल यादव और निरहुआ के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। खेसारी के कुछ बयानों पर निरहुआ ने यदुमुल्ला कहकर पलटवार किया है। इस विवाद में पवन सिंह भी शामिल हो गए हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन सभी नेताओं ने जहां एक ओर वादों की झड़ी लगा रखी है, वहीं एक दूसरे पर हमले भी तेज हुए। इस बीच दरभंगा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की राजनीति में पीएम मोदी की लगातार सफलता के रहस्य से पर्दा हटाया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस और राजद की नीतियों की आलोचना भी की। फतेहपुर प्रखंड में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई है। गंगा जीवन महिला ग्राम संगठन ने आरोप लगाया कि जीविका समूह के कार्यक्रम में बिना अनुमति लोजपा का प्रचार किया गया। संगठन ने पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की है। कार्यक्रम प्रशासनिक अनुमति के बिना आयोजित किया गया था, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। गया जिले के कठौतिया केवाड़ पंचायत के जंगलों में मुंडा जनजाति आज भी अपनी परंपरा के अनुसार जीवन जी रही है। वे जल, जंगल और जमीन को भगवान मानते हैं, लेकिन सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। लगभग 400 की आबादी वाला यह समाज आत्मनिर्भर है, पर जमीन न होने से राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसी सुविधाओं से वंचित है। वे लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हर चुनाव में मतदान करते हैं, फिर भी विकास से दूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भोजपुर जिले की मुखिया शालिनी सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने बूथ प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और पीएम आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने शालिनी सिंह से उनके पंचायत में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया है।
एनडीए का हवाई प्रचार महागठबंधन पर भारी रहा, जिसमें पटना एयरपोर्ट से रोजाना कई हेलीकॉप्टर चुनावी सभाओं के लिए रवाना हुए। एनडीए के प्रमुख नेताओं ने ताबड़तोड़ सभाएं कीं, जबकि महागठबंधन के नेताओं का हवाई प्रचार कुछ पीछे रहा। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में विकास राज की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। औरंगाबाद में एक रैली में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर मोदी और शाह द्वारा चैनल की तरह इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने सत्ता के लिए बिहार की जनता को धोखा दिया है। राहुल ने मोदी और शाह पर देश को बांटने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव 2025 में कुटुंबा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव के समर्थन का इंतजार है। राहुल गांधी के समर्थक इस उम्मीदवार नया पार लगा पाएगा। कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे राम और श्याम बाद में उनके विरोधी बन गए। राजनीतिक मतभेदों के चलते दोनों ने आरजेडी से अलग राह चुनी। लालू ने खुद पटना में उनके खिलाफ रोड शो किया, जो यह दर्शाता है कि वे अपने विरोधियों को हल्के में नहीं लेते और पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए तत्पर हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बिहार में राजस्थान मॉडल लागू करने की बात कही है। उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीति पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे लोकतंत्र की परीक्षा बताया और संविधान की रक्षा के लिए लड़ने की बात कही। बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। शतक से चूकने के बावजूद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। वैभव ने पाकिस्तान से पहले बिहार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बिहार क्रिकेट में नई उम्मीद जगाई है। उनकी पारी ने दिखाया कि राज्य में क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल है। राहुल गांधी ने बिहार में जातीय प्रतिनिधित्व की राजनीति के दौरान भारतीय सेना का नाम लेकर एक और विवादित बयान दिया है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अपने बयानों के कारण विवादों में आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर छठी मियां के नाम पर महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छठी मियां का अपमान किया है उन्हें पराजित करें। नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री मुखातिब थे। बिहार में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के उद्घाटन की तिथि बदल दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को देखते हुए तारीख में बदलाव किया गया है। यह मेला 1 महीना तक चलता है। इसमें देश विदेश से लोग आते हैं। रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफे का ढोंग रचने वाले भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कड़ा संदेश दे दिया गया। भागलपुर में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे सीएम की पहली सभा गोपालपुर में हुई, जहां सांसद नदारद रहे। जबिक गोराडीह में 2-2 बार सांसद को सीएम नीतीश से मिलने से रोक दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। उन्होंने घोषणा पत्र दोहराते हुए नौकरी और रोजगार का वादा किया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में माफिया और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 नवंबर को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में भाषण को सुनने भागलपुर के अलावा बांका, नवगछिया, मुंगर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय आदि जगहों से भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिनकी संख्या भाजपा नेताओं ने 6 लाख या उससे अधिक बताई है। भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण को लेकर सधी तैयारी कर रखी है। मुजफ्फरपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 40,000 से अधिक वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग ने 3 से अधिक चालान बकाया होने पर इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यातायात पुलिस ने जनवरी 2025 से अक्टूबर तक 4 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है, जिसमें विभिन्न नियमों का उल्लंघन शामिल है। आजादी के बाद बिहार की राजनीति में चौगाई स्टेट का प्रभाव कम हो रहा है। 1951 में सरदार हरिहर सिंह की जीत से तय हुआ यह सिलसिला अमरेंद्र प्रताप सिंह के टिकट कटने से टूट गया। इस परिवार ने 7.5 दशक तक बक्सर आरा क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया।
सरदार हरिहर सिंह मुख्यमंत्री भी बने और किसानों के लिए काम भी किया। बेगूसराय के छौड़ाही में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को निर्भय होकर मतदान करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर और वाहन जांच अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। छौड़ाही प्रखंड में उर्वरक वितरण को लेकर निगरानी समिति में बहस छिड़ी है। किसानों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित मूल्य पर खाद नहीं मिल रही है और विक्रेता अधिक दाम वसूल रहे हैं। निगरानी समिति के सदस्य और किसान सलाहकार भी इस मामले में रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उर्वरक निरीक्षक ने अधिक मूल्य वसूलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बांका जिले के किसानों के लिए खुशखबरी। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने बताया कि धान की खरीदी 15 नवंबर 2024 से शुरू होने की संभावना है। जिला प्रशासन खरीदी को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार है, जिससे किसानों को फसल बेचने में आसानी होगी और उचित मूल्य मिलेगा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन इस चुनाव में कुछ पुराने और दिग्गज नेता टिकट न मिलने के बाद पूरी तरह सियासी शोर से दूर हैं। बेटिकट हुए 4 दिग्गज गायब हैं। उनके इस अज्ञातवास ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि उनकी अनुपस्थिति से बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसे नुकसान होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और एनडीए को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या तेजस्वी का साथ कांग्रेस उम्मीदवार किए प्रत्याशी सुभाष सिंह के लिए समर्थन मांगा। गुप्ता ने बिहार में स्थिरता, विकास और सुशासन के लिए एनडीए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। बिहार चुनाव 2025 में अगर आपके पास ईपिक कार्ड नहीं है तो चिंता न करें। चुनाव आयोग ने 12 अन्य दस्तावेजों को मान्यता दी है, जिनका उपयोग आप मतदान के लिए कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इनमें से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं। कस्बा में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को चरमपंथी कहने पर करारा जवाब दिया। उन्होंने क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर प्रकाश डाला। ओवैसी ने भागलपुर फसाद का जिक्र करते हुए लालू परिवार पर आरोपियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। पूर्णिया जिले के अमौर और बायसी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जंग दिलचस्प हो गया है। ओवैसी ने अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अमौर में अख्तरुल ईमान और बायसी में गुलाम सरवर मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला अन्य दलों के मजबूत उम्मीदवारों से है। फिल्म अभिनेता सह भाजपा सांसद रविकिशन ने कहा, डरे के नए बा, मोदी और नीतीश के शासन बा। रविकिशन ने कहा, मुझे धमकी मिली कि सिर में गोली मार दी जाएगी, लेकिन बता दूं, ये सिर खाली है, गोली मार दो, पर मेरे मरने से हजारों रविकिशन खड़े हो जाएंगे। मोदी नीतीश के शासन बा, तकवना बात के डर बा। महुआ। पूर्व मुख्यमंत्री लालू राबड़ी के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े मैदान में उतर गईं। चुनावी सभा को संबोधित करने महुआ पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने कहा कि तेज भैया जो वादा करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आप सभी एक बार अपना आशीर्वाद इन्हें अवश्य दीजिए। बेतिया में कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था और चुनावी चर्चा का संगम दिखा। श्रद्धालुओं ने नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। घाटों पर चुनावी माहौल भी देखने को मिला, जहां लोग जीत हार की चर्चा करते रहे। लोगों में उत्सुकता थी कि इस बार किसकी नया पार लगेगी। बाजारों में भी रौनक रही और दान पुण्य किया गया। दरभंगा प्रमंडल के उप श्रमायुक्त राकेश रंजन ने समस्तीपुर जिले में श्रमिकों को मतदान के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कल्याणपुर, जटमलपुर और हसनपुर में निर्माण स्थलों और चीनी मिल का दौरा किया। श्रमिकों को 6 नवंबर को मतदान करने और सवैतनिक अवकाश का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान के महत्व पर जोर दिया।
सीतामढ़ी के सोनबरसा में एसएसबी ने एक उज्बेकिस्तानी महिला और एक नेपाली युवक को बिना कागजात के भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया। उनके पास से कई सिम कार्ड और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि वे नेपाल से दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं और छठ मनाकर लौटने वालों की भारी भीड़ है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें होल्डिंग एरिया शामिल है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर 100 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग शामिल हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। पुलिस ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान में सभी की भागीदारी जरूरी है। हिलसा विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर मंगलवार को थम गया। प्रत्याशियों ने रोड शो कर अपनी शक्ति दिखाई। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने मतदाताओं से वोट देने की अपील की। चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रत्याशी बूथ मैनेजमेंट में जुट गए हैं। हिलसा विधानसभा क्षेत्र से 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नालंदा में चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शेखपुरा बिहार शरीफ बरबीघा मार्ग पर बॉर्डर सील कर दिया गया है। सीमा क्षेत्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और वाहनों की तलाशी ली जा रही है। शराब और अवैध वस्तुओं की ढुलाई पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहपुर विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल गए हैं। अब मुकाबला भाजपा, कमल और जदयू नौका के बीच होने की संभावना है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि 2 प्रमुख गठबंधन आमने सामने हैं। बिहार में मोंथा चक्रवात के बाद मौसम बदल गया है और ठंड ने दस्तक दे दी है। भागलपुर समेत कई जिलों में सुबह शाम कोहरा छाने लगा है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वातावरण में नमी के कारण हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर बूथ पर सशस्त्र बल तैनात रहेंगे और सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। 4.5 लाख सुरक्षाकर्मियों को चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए तैनात किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। पटना। बिहार में पहले चरण के मतदान से पूर्व भाजपा को उस समय झटका लगा जब पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने राजद की सदस्यता ले ली। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल किया और भाजपा पर दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। पासवान ने राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया और राजद में शामिल होने से सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती मिलने की बात कही गई। बिहार में चुनावी माहौल के बीच पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ। दोनों भाइयों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, जिससे राजनीतिक दूरियां उजागर हुईं। तेज प्रताप, जो जनशक्ति जनता दल के मुखिया हैं, और तेजस्वी, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, ने एक दूसरे को अनदेखा किया। इस घटना ने लालू परिवार में राजनीतिक दरार की अटकलों को और बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने बिहार चुनाव में जीविका कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राजद ने चुनाव आयोग से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पार्टी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग से हस्तक्षेप करने की अपील की है। राजद का आरोप है कि कार्यकर्ताओं को सरकार के समर्थन में प्रचार के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिहार में नौकरी के वादों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। नेताजी के काव्यात्मक वादों से यूजर असमंजस में हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये घोषणाएं ओटीपी की तरह खत्म न हो जाएं। कोई 1 करोड़ तो कोई हर घर नौकरी की बात कर रहा है, जिससे मतदाताओं में उलझन है। चुनाव के इस माहौल में हर कोई नौकरी के वादों का आकलन कर रहा है। मतदान से ठीक 24 घंटे पहले मुंगेर की सियासत में जबरदस्त उलटफेर होता दिख रहा है।
प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने अचानक पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम ने न सिर्फ चुनावी समीकरणों को हिला दिया है, बल्कि मुंगेर की पारंपरिक राजनीतिक पहेली को और पेचीदा बना दिया है। संजय सिंह ने पार्टी ज्वाइन करने के साथ भाजपा के उम्मीदवार कुमार प्रणय को समर्थन देने का ऐलान किया है।